बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर के मैथ हमारी जारी है। 7.2 एक्सरसाइज के इस वीडियो इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम पहले 3 क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। वेक्टर्स के हवाले से चैप्टर है, हम उसको सॉल्व करें, डिस्कस करें। स्टूडेंट्स अगर पहला क्वेश्चन देखें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑलरेडी सारी वीडियो सारे लेक्चर मेथड जो है 7.1 एक्सरसाइज वाला ही है। मैं फिर भी एक आध आप लोग को चेक करा देता हूं। हमारे पास पॉइंट्स गिवन है A B C D। हमने क्या करना है, फाइंड करना है। डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है। सपोज अगर मैं इसका थर्ड पार्ट देखूं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, सेम वही बातें हैं ऑलरेडी हम 7.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। हमने क्या फाइंड करना है, 2CB थर्ड पार्ट को जरा देख लेते हैं। 2CB माइनस करना है हमने CA। अब स्टूडेंट्स हम पहले CB फाइंड करेंगे, CA फाइंड करेंगे, फिर इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पॉइंट्स क्या गिवन है, A हमारे पास है, जरा देख ले। A पॉइंट गिवन है 2 और 5। B हमारे पास पॉइंट गिवन है -1 और 1, और जो C पॉइंट गिवन है वो हमारे पास है 2 और -6। जरा देख ले इसका पोजीशन, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा। मैं ऐसे अगर लिख दूं 2i प्लस ये 5j। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, -i प्लस j। और पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर OC ये 2i - 6j हो जाएगा। हम क्या करेंगे, CB चाहिए पहले, मैं इधर ही फाइंड कर लूं। अगर CB इक्वल होगा OB - OC के, तो CB इक्वल होगा OB पोजीशन वेक्टर -i प्लस j। OC है गिवन है हमारे पास -2i, इस माइनस की वजह से ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, सिंबल चेंज। तो CB इज इक्वल टू क्या बनेगा, -3i। ये देख लें आप लोग के सामने, -i एंड -2i प्लस j एंड प्लस 6j, तो ये +7j हो जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, CB। और क्या चाहिए हमें, CA भी चाहिए। तो चलिए इसको मैं जरा ऐसे हाईलाइट कर लेता हूं। CA क्या बनेगा, OA पोजीशन वेक्टर ऑफ A -OC पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो CA इज इक्वल टू OA पोजीशन वेक्टर गिवन है, क्या है हमारे पास 2i प्लस 5j -OC। ये OC है -2i, इस माइनस की वजह से ये माइनस है तो +6j। देन देख ले CA इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो रहा है कैंसल आउट, +11j बन जाएगा। वैल्यूज हमने फाइंड कर ली सारी, जस्ट हमने क्या करनी है, इसके अंदर पुट करनी है। देख ले जरा, ये 2 into CB हमने फाइंड किया है -3i प्लस 7j -CA, वो हमारे पास है 11j। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -6i प्लस ये 14j -11j, तो -6i प्लस हमारे पास 3j, जो कि इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सेम मेथड था, सेम टेक्निक, सारी बातें हमारे पास वही है ऑलमोस्ट जो हम 7.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। बाकी पार्ट्स आप लोग इजीली इसके देख सकते हैं। जरा सेकंड पार्ट पे है, उसमें भी यही बातें हैं सेम। एक आध पार्ट चेक करा देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बाद में इंशाल्लाह। पहले अब 2 को देखते हैं। जरा 2 में देखिए उसने वेक्टर्स दिए हुए हैं U, V एंड W, डिफरेंट वेक्टर्स हैं। बातें हुई हैं वेक्टर्स की, बेसिकली एडिशन ही है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। वेक्टर्स हमें दिए हैं U, V एंड W, 3 वेक्टर्स हैं, हमने डिफरेंट उसके फाइंड करने हैं। अच्छा, इसके अंदर भी स्टूडेंट मैं चले आप लोग को थर्ड पार्ट इसका चेक करा देता हूं। हमने फाइंड करना है 3V प्लस W और इसका मैग्नीट्यूड, 3V प्लस W इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देख ले जरा, V वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल है, वेक्टर V को देखें, वो है हमारे पास 3i - 2j, 3i - 2j और प्लस हमारे पास क्या है 2k प्लस 2k।
हमें चूंकि 3v चाहिए तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3v इज इक्वल टू 9i माइनस 6j प्लस 6k। उसके बाद w हमारे पास है पड़ा, वो मैं लिख लेता हूं। क्या है w इक्वल है 5i। ये भी मैं बता देता हूं कि ये 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं हमारे पास, i j और k इसमें आ गया है, प्लस हमारे पास क्या है जी 3k। अब हमने क्या करना है, पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं 3v प्लस w किसके इक्वल होगा। 3v हमारे पास है 9i माइनस 6j प्लस 6k, प्लस हमारे पास क्या है ये 5i माइनस j प्लस 3k। तो ये देख ले हमारे पास 3v प्लस w इज इक्वल टू 9 एंड 5, तो ये 14i। उसके बाद माइनस हमारे पास ये 7j और k हमारे पास क्या हो जाएगा 9k। 3v हमारे पास आ गया है, जो हमारे पास रिजल्ट है 14i माइनस 7j प्लस 9k। हमें इसका क्या चाहिए मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम किस तरह से फाइंड करते हैं, i क्या कोफिशिएंट है समझ ले, i वाला पार्ट उसका स्क्वायर, सिंबल 7 है उसका भी स्क्वायर और 9 का भी हमारे पास स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 196, 49 प्लस हमारे पास 81 स्क्वायर रूट। अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो हमारे पास ये बनता है, कैलकुलेटर आप लोग यूज कर सकते हैं, 3v प्लस w। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है 326 स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजीली वेक्टर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से है। यहां पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना था तो ये पार्ट मैंने चेक कर दिया। इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शार्ट के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले कुछ चले मैं उसके बारे में बता दूं। डायरेक्शन कोसाइंस का जिक्र है कि डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास हमने करने हैं फाइंड। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 की स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस। पहले जरा डायरेक्शन कोसाइंस को हम देख लेते हैं, फिर मैं इसका एक आध पार्ट भी आप लोग को चेक करा दूंगा। डायरेक्शन कोसाइंस एक्चुअली स्टूडेंट्स हमारे पास किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर जो 3 डायमेंशन में, सपोज हमारे पास ये वेक्टर है, मैं इसको नाम दे दूं, ये ओरिजिन है, OA हमारे पास वेक्टर है। ये इसको हम कह लेते हैं कि अगर हमारे पास जो हम इस तरह से अगर लेना चाहें, ये x एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है y एक्सिस और ये z एक्सिस। कोई भी वेक्टर इलोंग हमारे पास जो बनाएगा x एक्सिस एंगल, सपोज उसको हम क्या लेते हैं वो अल्फा, इलोंग y एक्सिस जो बनाएगा हमारे पास वो होगा हमारे पास बीटा, और इसी तरह से इलोंग z एक्सिस जो हमारे पास वो बनाएगा, हम इसको ऐसे कह सकते हैं डायरेक्शन, ये चूंकि z एक्सिस है तो हम इसकी डायरेक्शन ऐसे ले सकते हैं, वो हमारे पास क्या होगा गैमा। तो अ वेक्टर मेकिंग एंगल्स विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, वो एंगल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं फिर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ गिवन वेक्टर। अ वेक्टर u making an angle with x axis, y axis and z axis are called direction angles of the vector u या OA या जो भी हम कह सकते हैं। इस तरह से इसकी हमारे पास डेफिनेशन बनेगी। यहां पर अगर देखिए मैं किसी एक को अगर सिंपली हम इस तरह से कह लेते हैं, मैं अगर ले लूं, अच्छा ये 3 डायमेंशनल है, इस बात को भी जरा देखिएगा, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास क्या है z एक्सिस और ये हमारे पास क्या है x एक्सिस। यहां पर कहते हैं ये तो नजर आ रहे हैं एक्चुअली आपस में परपेंडिकुलर है, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो आप लोग को इस तरह से ये लाइन नजर आ रही है, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये इसके ऊपर इस तरह से है हमारे पास। इसको आप लोग अगर अपने बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये है एक्स एक्सिस इस तरह से है, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये तीनों। हम अपने रूम का कोई भी कॉर्नर अगर आप लोग जरा गौर से देख ले, रूम का कॉर्नर, तो कॉर्नर में देखें ये ऊपर इस तरह से हमारे पास जो रूफ की तरफ जा रही होती है और ये एक साइड होती है हमारे पास और ये दूसरी साइड होती है। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा बीटा गामा ये 3 एंगल्स हैं जो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के साथ बना रहा है, ये इसके डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो अगर इधर एक्स एक्सिस में देख ले कोई भी वेक्टर है, हम अगर इसको ऐसे ले लें
तो ये हमारे पास x हो जाएगा, r हो जाएगा। इसके अंदर हम देख लें अलॉन्ग x एक्सिस अल्फा को, तो cos अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, x ओवर r बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो cos थीटा होता है, जो राइट ट्रायंगल जो बन रही है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, cos थीटा, वो हम लिखते हैं बेस ओवर हाइट। बिल्कुल इसी तरह से जब हम y एक्सिस का लेंगे तो वो cos बीटा, तो फिर वो हमारे पास y ओवर r हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो cos गैमा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, g ओवर r। अब हमने जब भी इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने होंगे, जरा देख लें किस तरह से फाइंड करेंगे। क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई एक वेक्टर हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट में ही कि हमारे पास वेक्टर है v। वो देखिए किस तरह से आएगा वेक्टर v, गिवन है 2i प्लस हमारे पास क्या है 3j और उसके बाद है जी 4k। हम क्या करते हैं, पहले इस वेक्टर v का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड लेंथ या नॉर्म हमारे पास है r जो है, इसको समझ ले हम क्या कह रहे हैं, उसकी लेंथ है। तो क्या बनेगा 2 स्क्वायर प्लस हमारे पास 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये 4 प्लस 9 प्लस हमारे पास 16 स्क्वायर रूट। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा 29 स्क्वायर रूट। अब डायरेक्शन एंगल्स हमारे पास क्या बनेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हमने फाइंड करना है। तो क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइंस जो पहला बनेगा क्या है, x ओवर r। कंपेयर कर ले, अगर v जो हमारे पास वेक्टर होता है xi प्लस yj प्लस क्या होता है z के, तो x हमारे पास क्या है 2 ओवर 29 स्क्वायर रूट, y हमारे पास 3 ओवर 29 स्क्वायर रूट और z हमारे पास क्या है 4 ओवर 29 स्क्वायर रूट। तो वेक्टर v के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो हमारे पास ये रिक्वायर्ड है। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस एक्चुअली अब आप लोग को क्लियर होगा, हम करते क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और रेस्पेक्टिवली इसको x, y और z जो है, या हमारे पास i के कोफिशिएंट्स j और k के कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ। तो वो उस वेक्टर के क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। बाकी दो पार्ट सिमिलरली आप लोग इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।